नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की, जहां विकासनगर के चक्राता विधानसभा क्षेत्र के मुख्य द्वार कालसी हरिपुर में नमामि गंगे परियोजना के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को यमुना घाट और क्रैश धाम का शिलान्यास किया। सीएम धामी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यमुना घाट और क्रैश धाम का शिलान्यास किया। तो वही उम्मीद है कि यमुना घाट और क्रैश धाम बनने के बाद यहां के धार्मिक पर्यटन को पंख लगेंगे। शिलान्यास के मौके पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रणवीर सिंह चौहान, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल से जायजा लिया हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने। हरिपुर में जमुना धाम की स्थापना होगी, जमुना घाट बनेगा। जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 करोड़ रुपए से लागत से जो पहला फेज का निर्माण होगा उसके लिए मां यमुना का आचमन लिया है और अभी मुख्यमंत्री पूजन में बैठ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान भी मौजूद हैं। जन्माष्टमी के मौके पर राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण के भक्तों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कई दिनों से ये प्रोजेक्ट प्रस्तावित था और इसकी जो थीम थी, इसका जो कंसेप्ट था, वो एमडीडीए की ही सोच के आधार पर आगे बढ़ाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं, ये माँ जमुना का आंचल है, ये माँ जमुना बह रही है साफ, निर्मल, स्वच्छ, और इसके ठीक किनारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजन पाठ कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में आरती भी करेंगे। प्रयास यह है कि इस पूरे क्षेत्र को जमुना धाम के रूप में विकसित किया जाए, जहां पर्यटन गतिविधियां हो सके और स्थानीय लोगों के लिए कुछ रोजगार की भी व्यवस्था हो सके। इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए जो प्रथम चरण में बजट का एलोकेशन है वो 7 करोड़ रुपए रखा गया है। 7 करोड़ के बाद का जो सेकंड फेज होगा उसके लिए दोबारा बजट की व्यवस्था की जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिपुर पहुंचे हैं जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को बड़ा तोहफा देने। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की है, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया है और सभी को नमस्कार किया है। तो जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों को, दून वासियों को एक और तोहफा दिया है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, हरिपुर। विकास हरिपुर। तो इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है और क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। मैं इनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, ये बड़े इसके सूत्रधार रहे हैं। तो जानकारी मिली कि जैसे गंगा जी पर हरिद्वार और जमुना जी पर हरिपुर सनातन तीर्थ हुआ करता था, जहां तीर्थ यात्री आते थे, स्नान करते थे और यमुनोत्री के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते थे। पहले 4 धाम की जो यात्राएं होती थी वो नदी के किनारे पैदल होती थी या घोड़ों खच्चरों के माध्यम से होती थी। व्यापार भी अभी भेड़ बकरियों के माध्यम से जिस प्रकार से होता था उसके बारे में विस्तार से आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने हमारे सामने रखा। और ये सब जब मैंने देखा तो यहीं से मेरे अंदर एक संदेश, एक भाव, एक आदेश, एक प्रेरणा जागृत हुई कि जमुना जी के हरिपुर को पुनः तीर्थ स्थल के रूप में, एक धाम के रूप में, और धाम जिसके बारे में आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी कह रहे थे, केवल कालसी, विकासनगर, देहरादून, यहाँ के आसपास के लोगों के लिए नहीं बल्कि भारतवर्ष के लिए, जैसे आने वाले समय में हमारे पूरे हरिद्वार का महत्व, ऋषिकेश का महत्व, आने वाले तीर्थ यात्री श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूरे विश्व से आते हैं, उसी प्रकार से यमुना जी के तीर्थ स्थल यमुना धाम पर भी आएंगे। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे दिमाग में आ गया। मैं सच कह रहा हूं, मैं बड़ा भावुक भी हो रहा था। बहुत तेज वहां पर धूप, सूर्य भगवान सीधे सीधे सर पर लग रहे थे जब हम लोग शिलान्यास का कार्यक्रम कर रहे थे, जब वहां पंडित जी हमको वैदिक रूप से सारी पूजा करवा रहे थे। लेकिन पता नहीं मन भावुक हो रहा था, बहुत भावुक हो रहा था। मैं सोच रहा था कि कोई कहेगा मैंने बनाया, कोई कहेगा मैंने बनाया। मैंने विचार दिया,
मैंने इस काम को आगे बढ़ाया। मैं सच बताऊं तो मुझे लगा चाहे आप लोग आए हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां विकासनगर के हरिपुर में बनने वाले यमुना घाट और कृष्ण धाम पर पहले चरण के काम में 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और साथ ही एमडीडीए के वीसी बंशीधर तिवारी के मुताबिक नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत एमडीडीए के यह निर्माण करवाया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से माँ यमुना के किनारे खड़े होकर के आप देख रहे होंगे आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम लोग इस जो हरिपुरा गांव है इसमें एक घाट निर्माण का हम लोग शिलान्यास करा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और आने वाले समय के लिए निश्चित रूप से देखिए एक धार्मिक और पर्यटक दोनों स्थलों के रूप में ये विकसित होगा। और जो यहाँ का अगर हम कहें देहरादून से दूरी तो बहुत कम है और देश विदेश के पर्यटक भी यहाँ पर आएंगे। फेज 1 में हमने इसमें 7.5 करोड़ की डीपीआर बनाई है, फेज 2 में 7.5 करोड़ की और बना करके भारत सरकार को भेजेंगे और कुल 15 करोड़ का यहाँ पर कार्य होना है, जिसमें चेंजिंग रूम्स हैं, घाट हैं, इसके अलावा आरती का जो स्थान है वो बनाना है, हमें सेट बनाना है। तो कुल फेज 1 फेज 2 मिला के बात करें तो 15 करोड़ का काम है। देखिए निश्चित रूप से माँ यमुना के आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार को अनुपूरक बजट पेश किया गया। 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में पेश किया और इसके साथ ही 2022 की कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई और इस दौरान सदन में कई विधेयक भी रखे गए। सरकार ने 11,300 करोड़ रुपए के करीब अपना अनुपूरक बजट पेश कर दिया है सदन में। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री हमारे साथ हैं और वित्त मंत्री भी आप ही हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, एक बड़ा अनुपूरक बजट आप लोग लेकर आए हैं, किन किन चीजों पर ध्यान दिया गया है और प्राथमिकता क्या है सरकार की? देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक हमें मूल मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उस मूल मंत्र को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने कहा विकल्प रहित संकल्प को भी हम अपना एक आत्मसात कर रहे हैं। और अनुपूरक बजट जो आज प्रस्तुत किया गया, आप जानते हैं कि जो हमारा अनुपूरक बजट है वो 11,321 करोड़ का है, जिसमें हमने जल जीवन मिशन में 795 करोड़ का, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 297 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 190 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान में 128 करोड़, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में 120 करोड़, मेडिकल कॉलेज में 54 करोड़ और ऐसी स्वच्छ भारत मिशन में 36 करोड़ का प्रावधान किया है। लेकिन साथ में जो पूंजीगत योजनाओं में अनुपूरक बजट का प्रावधान किया है उसमें आवास एवं शहरी विकास के अंतर्गत अवस्थापना में 321 करोड़, ऋषिकेश जो मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है और जिसके लिए हमने योग नगरी के रूप में उसे विकसित करने का पिछले दिनों बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना लाए थे, उसमें हमने अभी 30 करोड़ का, हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित कर रहे हैं उसको 25 करोड़ का, पार्किंग के लिए 135 करोड़, मुख्यमंत्री आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु 50 करोड़, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण और स्थापना हेतु 100 करोड़ का प्रावधान हमने इस अनुपूरक बजट में किया है। इसी प्रकार आप देखिए कि हमारे यहाँ जो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत RIDF योजना के अंतर्गत 100 करोड़, नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के लिए 25 करोड़, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 35 करोड़, जनजाति बाहुल्य अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की अवस्थापना के लिए 17 करोड़। इसी प्रकार जो हमारा राजस्व योजनाओं हेतु अनुपूरक बजट में हमने जो प्रावधान किया, सड़कों के संरक्षण हेतु 300 करोड़, अटल आयुष्मान हेतु 200 करोड़, नंदा गौरव देवी के लिए 96 करोड़, 95 करोड़, औषधि और रसायन के अंतर्गत 90 करोड़, निःशुल्क पाठ्यक्रम हेतु 68 करोड़, यानी कुल मिला के हमने इसमें जो राजस्व का है 3530 करोड़ का प्रावधान किया पूरा और पूंजीगत में 77 से 91 करोड़ का, कुल मिला के 11,321 करोड़ का हमने इसमें प्रावधान किया है। और आने वाले जो हमारा ये समय है बचा है उसमें हम लोग और अच्छा कर सकें, सभी को हम निर्देशित भी कर रहे हैं। मंत्री जी, एक अनुपूरक बजट, आप बड़ा बजट लेकर आए हैं, लेकिन देखा गया कई विभागों की खर्च की स्थिति बहुत खराब है। कुछ ऐसा है जो 31 मार्च का वेट करते हैं कि आए और हम फटाफट पैसा निपटाएं, खर्च भी न करें। इस स्थिति को सरकार कैसे मैनेज करेगी? ये फाइनेंस बुक का एक बड़ा काम है और आप हैं भी अग्रवाल। देखिए, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमने पिछली बार बिल्कुल एक टारगेट दिया था कि सितंबर तक बजट का 40% हम लोग खर्च करेंगे और सभी विभागों को निर्देशित किया था। लगातार हम मेरे द्वारा बैठकें हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली है
और सुखद परिणाम हमारे सामने है। अभी तक अगस्त तक हम लगभग 25% तक हमने उसका खर्चा अभी तक कर लिया था। कुछ विभागों में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन एवरेज मैंने 25% आपको बताया है। और ये सितंबर चला, इसमें हम कोशिश करेंगे 40% का जो हमने टारगेट दिया था खर्चे का, वो हम पूरा करेंगे। तो आप थे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ कहा है कि राज्य सरकार जो बजट लेकर आई है उसमें सभी सेक्टर का ख्याल रखा गया है, साथ ही जो खर्च की स्थिति कमजोर थी उसको और अब बेहतर किया जाएगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। चलिए, खबरों में आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां विधानसभा की मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होकर रात करीब 9:30 बजे तक चली और सदन को अब आगामी 8 सितंबर तक सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई के फौरन बाद कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रश्नकाल काफी अच्छे तरीके से चला। नियम 58 के तहत तमाम विपक्षी विधायकों को बोलने का मौका भी दिया गया। विधानसभा के सदस्यों ने जो भी मुद्दे उठाए उनका जवाब सरकार ने बेहतर ढंग से दे दिया है। बता दें कि प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रीतम सिंह ने गैरसैंण सत्र के दौरान कुछ घंटों के लिए हुए विधायकों के निलंबन पर सवाल खड़े किए थे, जिसको विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई के दौरान निरस्त करने के आदेश भी दिए। वो आप लोगों को पता ही है कि गैरीसैंण में निलंबन हुआ था, वो कुछ घंटों के लिए हुआ था। उसके बाद जो उस समय अवधि के लिए हुआ था उसको मैंने निरस्त किया। इसके अलावा नहीं, ऐसा तो नहीं था। जो 58 में, अगर आप नियम 58 में कह रहे हैं, तो मुझे लगा कि ठीक ठाक जवाब दिया गया और मुझे तो लगा कि ठीक ठाक जवाब मंत्रियों द्वारा आया। सवाल जवाब जो क्वेश्चन आवर था, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत दिक्कतें आई होंगी, लेकिन उसमें भी जितना प्रयास कर सकते थे हमारे मंत्री जी ने जवाब दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल और उत्तराखंड दोनों राज्यों के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत 1164 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी की गई है और इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने प्रदेश को मिले इस औद्योगिक पैकेज के बारे में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मार्गदर्शन में सभी हिमालयी राज्यों में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विशेष कृपा उत्तराखंड राज्य पर रही है। वो हमेशा उत्तराखंड राज्य को तवज्जो देते हैं और यहाँ के विकास कार्यों को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान उनका रहता है। अभी उनके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य और हिमाचल राज्य को 1164 करोड़ रुपए का जो पूर्व में जो धनराशि थी उसको अलॉटमेंट किया गया है औद्योगिक पैकेज के लिए, जो 17 और 21 में 22 में जो औद्योगिक पैकेज के लिए राज्यों में काम हुआ है, नए उद्योग पंजीकरण हुए हैं, उनका स्थापन का काम हुआ है। इन सारे विषयों को लेकर 1164 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। ये निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के लिए। चलिए, रुक करेंगे अगले खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में एक युवती का कुत्ते को बियर पिलाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका देहरादून पुलिस ने संज्ञान लिया। पुलिस ने युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर की तरफ से साफ किया गया है कि इस मामले में युवती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और एसएसपी देहरादून ने यह भी कहा कि इस तरह का कोई भी वीडियो ना बनाए जिससे जानवरों को नुकसान पहुंचता हो या फिर वो कानून के विरोध में हो। यदि ऐसा कोई भी वीडियो पुलिस के संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। और तत्काल मैंने बता दिया एसएचओ डालनवाला को कि इसका संज्ञान लेकर के उसमें सुसंगत धाराओं के तहत मामला पंजीकृत करके कार्रवाई करेंगे। ये इस तरह का मतलब बहुत ही अच्छी बात नहीं है और इस तरह का एक कृत्य जो है, जो भी आप उसको वीडियो के माध्यम से सर्कुलेट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है और निश्चित रूप से जो जिसने भी एक किया उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मेरा जनपद वासियों से निवेदन रहेगा, कृपा करके कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए कि अनावश्यक वीडियो बना करके उसको पोस्ट कर देना
राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 करोड़ रुपए का चंदा देने वाले टाटा बाबा के शिष्य स्वामी शंकर दास ने वन रेंजर के खिलाफ लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद मामले की जांच अब शुरू कर दी गई। तहरीर में स्वामी शंकर दास ने रेंजर पर अभद्र व्यवहार करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि कुछ दिन पहले टाट वाले बाबा के टीन शीट को राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद बाबा भूख हड़ताल पर बैठ गए। वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व गोहरी रेंज के रेंजर मदन सिंह रावत ने कहा कि मुझ पर लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार है। टिहरी में 14 से 17 सितंबर तक राष्ट्रीय कायाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और इस प्रतियोगिता के बारे में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित और टीएचडीसी के अधिशासी निदेशक एलपी जोशी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और इससे क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र में पहचान मिलेगी और इस प्रतियोगिता में 450 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल में भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई और आरोपियों के कब्जे से ढलवाला स्थित एक फैक्ट्री में चोरी की कई लोहे की 35 प्लेटें भी बरामद की गई और मुनिकी रेती थाना पुलिस के मुताबिक राजेंद्र प्रसाद कंटवाल की डालावाल में लोहे की फैक्ट्री है, जहां उन्होंने 1 सप्ताह पहले वीरभद्र रोड निवासी गोपाल नाम के गार्ड को फैक्ट्री की रखवाली के लिए तैनात किया था, लेकिन गोपाल ने फैक्ट्री में रखवाली के दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद गोपाल ने नौकरी पर आना छोड़ दिया। साथ ही शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर गोपाल को उसके साथी अमजद के साथ भी अब गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।